हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इसी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं ट्रिक वाला शो। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, पूरे के पूरे जो है अवार्ड्स को हम बिल्कुल ही आसान और एनिमेशन और ट्रिक से कर डालेंगे। आप क्लास को देखते ही सारी चीजें आपको बिल्कुल मक्खन की तरह याद हो जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को हम शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें हमारी एक और सेशन चलता है जो कि 10 मिनट्स हो, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर आगामी मुख्य परीक्षा जो लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ या फिर कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं, तो वो सेशन और ये ट्रिक वाला सेशन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। तो इन दो सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन मिल जाएगा। और आपको इस सेशन का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, जो जुड़ने का लिंक है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पर आपको इसका लिंक वो भी विद एनिमेशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो की है हमारा 2025 के सभी पुरस्कार। चलिए देखते हैं, वो भी देखेंगे बिल्कुल ट्रिक और एनिमेशन से। आपको देखते ही बिल्कुल चुटकी बजाते ही पूरा का पूरा आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और याद रहे कि अगर भगवान ने किसी पन्ने पर आपके बड़े सपने को देखने के लिए लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं एक और पन्ने पर तथास्तु भी लिखा होगा। तो मेहनत करने से आप लोग पीछे मत हटिए, और चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार, जबरदस्त क्लास को। चलिए, सबसे पहला है पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अगर हम एबल की बात करें तो किसे दिया गया? मसाकी काशीवारो को। किसे? काशीवारो को। अब कैसे याद करेंगे? यहां पर क्या लिखा हुआ है? एबल, और बल से हमें क्या मिल गया यहां पर? एक मिनट। चलिए, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है, हमें मिल गया क्या? बल। और बल से क्या बन गया भाई? बल से बन गया बल, है ना? और आप हमें यह बताइए कि सबसे बलवान, वैसे तो सभी भगवान बलवान है, लेकिन सबसे बलवान किसे माना जाता है भैया? काशी। कौन? काशी मंदिर सबसे बलवान है, तो याद रखिएगा, तो काशी वाला। तो गणित के क्षेत्र में जो एबल पुरस्कार है किसे मिला है? किसे? याद रखिएगा, किसे दिया गया है? मसाकी काशीवारा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बल किसमें है? भगवान काशी विश्वनाथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो याद रखिए किसे दिया गया है? अबू सुफियान को। किसे? अबू सुफियान को। बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो अभी कभी अगर लाइक करेंगे, ठीक है? तो ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स से हो गया बिस्किट। ब्रिक्स बिल्कुल सेम वॉइस है ना, बिल्कुल सेम वॉइस है, तो ब्रिक्स से क्या हो गया? बिस्किट। ब्रिक्स, बिस्किट, ब्रिक्स, बिस्किट, सेम वॉइस है ना। और भाई अगर हमें बिस्किट मंगाना होगा तो किससे मंगाएंगे? किससे मंगाएंगे? तो याद रखिए, अब्बू से मंगाएंगे। फोन करेंगे अब्बू के पास कि क्या बिस्किट लेते आना। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला है? किसे? तो याद रखिएगा, अबू सुफियान को। तो किससे मंगाएंगे? अब्बू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मनोहर पर्रिकर जो है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर साई गौतम को। किसको? डॉक्टर साई गौतम को मिला है। तो कैसे याद रखेंगे? क्या है? मनोहर पर्रिकर, है ना? मन को हर देने वाला युवा वैज्ञानिक। क्या है? जो मन को हर ले, बिल्कुल मोहित कर ले, युवा वैज्ञानिक। अब जो मन को हर देने वाला युवा वैज्ञानिक है भाई, काहे मन को हर लेता है, काहे मन को मोहित कर लेता है? इसलिए कर लेता है कि चाहे साईं हो या गौतम, किसी में भेदभाव नहीं करता। चाहे साईं हो या गौतम, किसी में भेदभाव नहीं करता, मन को हर लेता है। तो याद रखिएगा, मन को हर लेता है। क्यों? क्योंकि वो साईं और गौतम में भेदभाव नहीं करता। तो मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? साईं गौतम को। किसे? डॉक्टर साईं गौतम को। आशा करते हैं कि ये सेशन, ये तरीका और ये मेहनत दृष्टिकोण टीम का साथ आपको बेहद पसंद आ रहा होगा।
अगर ये पसंद आ रहा हो तो अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आपको ये चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी केवल क्लास को देखते ही। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। याद रखिएगा सितंबर 2025 की बात हो रही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए, किसके लिए? वर्ष 2023 के लिए किसे दिया गया? किसे? मोहनलाल को। किसे दिया गया? मोहनलाल को। एक बहुत सारी मूवी आई है, एक जैसे दृश्यम का डुप्लीकेट भी बना था, तो दृश्यम के डुप्लीकेट में जो हीरो थे वो मोहनलाल ही थे। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी इनकी। तो किसे मिला है? मोहनलाल को। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? दादा। क्या लिखा हुआ है? दादा साहेब। अब भाई अगर दादा से आप बहुत ज्यादा मजाक करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, तब क्या होगा? तो दादा क्या करेंगे? गुस्से में मोहनलाल मुंह लाल। मोहनलाल से क्या हो गया? मुंह लाल। मुंह क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। तो याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अगर दादा को हमने गुस्सा कर दिया तो मोहनलाल मुंह लाल कर देंगे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मोहनलाल को। देखिए हमने क्या किया है, हमने ऐसा किया है कि जो ट्रिक है, भाई ट्रिक आपने देखा या फिर आप क्या करेंगे? दोबारा पूरा क्लास देखेंगे, है ना? तो इससे अच्छा हमने क्या किया है कि जो मैक्सिमम जो ट्रिक है उसे हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है। शॉर्ट क्या मतलब? पूरी की पूरी ट्रिक हमने क्या किया है? यहाँ पर लिख भी दिया है, जिससे आपको क्या है कि केवल पीडीएफ को मात्र 2 से 3 मिनट केवल घुमाना होगा, है ना? जो पूरा रिवीजन करने के लिए कह रहे थे या फिर जो आप दोबारा रिवीजन करते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी एग्जाम टाइम है, केवल इस पीडीएफ को एक बार घुमा दीजिए कि सितंबर 2025 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? आप देखेंगे मोहनलाल को। किसे? मोहनलाल को। अब कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कैसे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यहाँ पर ट्रिक भी लिखी है ना, तुरंत, कि दादा के साथ अगर ज्यादा मजाक करेंगे दादा क्या कर देंगे? दादा मुंहलाल कर देंगे। मुंहलाल से क्या हो गया? मोहनलाल। बस। तो हमने ट्रिक को भी नीचे मेंशन कर दिया है। चलिए ये और भी आसान हो गया होगा आपको लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2000 मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2025 है, वो किसे दिया गया है? किस भारतीय को दिया गया है? तो याद रखिएगा, एकजुट गर्ल। किसे? एजुकेट गर्ल को दिया गया। किसे? एजुकेट गर्ल को। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी ट्रिक है। रेमन मैग्सेसे, रेमन क्या है? रेमन मैग्सेसे से क्या हो गया? यहाँ पर रेमन लिखा है ना, रेमन की मतलब मेरा मन। क्या है? रेमन मेरा मन। और मेरा मन क्या चाहता है? मेरा मन चाहता है कि जितने भी गर्ल्स हों, जितने भी महिलाएं हों, सब क्या हों? सब एजुकेट हों। क्या हों? सबके सब एजुकेट हों, सबके सब साथ में बढ़ें, साथ में पढ़ें, मेरा मन करता है। तो रेमन, मेरा मन करता है कि सब क्या हों? सबके सब गर्ल्स एजुकेट हों। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मतलब मेरा मन करता है कि मैग्सेसे क्या हो गया? मैक्सिमम गर्ल क्या हो? मैक्सिमम गर्ल क्या हो? एजुकेट हो। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? एजुकेट गर्ल को। याद रखिएगा, ये ट्रिक भी हो गया है। रेमन मतलब क्या हो गया? रेमन मतलब मेरा मन क्या चाहता है कि सारी गर्ल क्या हो? मैक्सिमम गर्ल क्या हो? एजुकेट हो। तो याद रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? एजुकेट गर्ल को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा किसे दिया गया है? सुनील अमृत को। किसे दिया गया है? सुनील अमृत को। तो कैसे याद रखेंगे? होता है ना, एक अमेरिकन एकेडमी होता है जहां पर इंग्लिश सिखाई जाती है, एक होता है ब्रिटिश एकेडमी, है ना, जहां पर ब्रिटिश वाली इंग्लिश सिखाई जाती है, 90 दिन में इंग्लिश सीखें, है ना, स्पोकन इंग्लिश। तो उसी तरह क्या था? एक था ब्रिटिश एकेडमी था, ब्रिटिश एकेडमी था। और बच्चे ने ब्रिटिश एकेडमी क्यों ज्वाइन किया था? इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहां पर कौन आने वाले थे? वहां पर सुनील शेट्टी आने वाले थे। बहुत बड़ा फैन था उसका। क्या था? बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए सुनील शेट्टी आने वाले थे, इसीलिए ब्रिटिश एकेडमी ज्वाइन कर लिया। तो याद रखिए कि ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? सुनील शेट्टी आने वाले थे, इसीलिए क्या किया था? ब्रिटिश एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। तो क्या हो गया? सुनील अमृत। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो याद रखिएगा किसे मिला है? आनंद वी पाटिल को। किसे मिला है? आनंद वी पाटिल को मिला है। आनंद वी पाटिल को। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी ट्रिक है। आप ये शब्द पकड़ लीजिए, क्या है? गोकाक, है ना। और गो से क्या बन गया? यहाँ पर गो लिखा है, गो से बन गया क्या? गाय बन गया। और काक से बन गया क्या? हमारा काका बन गया, है ना, है ना।
तो काका को जो है, जो काका है उनको गाय चराने में बड़ा आनंद आता है। बस बिल्कुल ऐसे ही, आपको केवल पीडीएफ घुमाना है, आपको पूरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। काका को गाय चराने में बड़ा मजा आता है, तो याद रखिए बड़ा आनंद आता है। तो गोकाक, जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे कि गोकाक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, गोकाक, तुरंत क्लिक कर जाएगा कि गो, गो मतलब गाँव, और काऊ चराना मतलब गाय चराना किसे पसंद था, काका को, है ना। और चराने में क्या होता था, बड़ा आनंद आता था। तो आनंद से क्या हो गया, आनंद वी पाटिल। तुरंत आपको सही ऑप्शन चला जाएगा। जो कंफ्यूजन की वजह से एक दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, कहीं ना कहीं ये लिंक, ये ट्रिक यूज करके आपको जो रिकॉल करने में समस्या होती थी, याद करने में समस्या होती थी, पूरा पूरा दिन आपको रटने में चला जाता था, वो नहीं होगा। एग्जाम टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आपका माउस का कर्सर है, जो आपका पेन है, बिल्कुल सही गोले को सर्किल करेगा, है ना, बिल्कुल सही गोले को भरेंगे आप, बिल्कुल भी उसमें गलती नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब इसमें क्या हो गया कि प्रोफेसर वी के गोकाक, गोकाक से क्या हो गया, गाय, और गाय काका को चराना क्या था, चराने में बहुत आनंद आता था। तो गोकाक पुरस्कार किसे मिल गया, आनंद वी पाटिल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, है ना। अगर आप कोई भी सेशन अटेंड करते होंगे, मान लीजिए वो 25 मिनट में पूरा सेशन खत्म होता होगा, हो सकता है कि इसमें 30 लग जाए, 32 लग जाए, लेकिन ये है कि आपको 90% क्लास देखते ही याद हो जाएगा, पूरा मक्खन की तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो बुकर की बात हो रही है, तो बुकर किसे दिया गया है, डेविड सेजले को। किसे, डेविड सेजले को, डेविड सेजले को दिया गया। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, डेविड सेजले को। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, बहुत ही प्यारी ट्रिक है इस किसकी, बुकर पुरस्कार की। बुक को क्या करते हैं, एक और पुरस्कार होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, अब बुक को क्या करते हैं, इधर उधर अगर फेंके रहेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। जो बुक होता है उसको सेजले, सेजले मतलब क्या हो गया, सजाने में बढ़िया लगता है कि ऐसे बुक को बढ़िया सजा दो तो अच्छा लगता है। बुक को ऐसे एक के ऊपर एक रख के ऐसे बांध दो, रिबन लगा दो, ऐसे सजा दो, एक इधर एक इधर एक इधर, तो कितना अच्छा लगता है। तो भाई बुकर पुरस्कार, बुकर से क्या बन गया, बुक, और बुक को क्या करना चाहिए, ऐसे बढ़िया सजा देना चाहिए, सेजले सजा देना चाहिए। तो आपको भले ही एग्जाम में पूरा नाम ना याद हो कि भाई क्या था, डेविस क्या था आगे, नहीं, भले ही ना याद हो, लेकिन आप सेजले से क्लिक कर जाएंगे। सेजले मतलब सजा देना, क्या सजा देना, बुक, बुक को। तो बुक से क्या बन गया, बुकर। तो बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है, डेविड सेजले को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। इसकी ट्रिक इसलिए हमने नहीं लगाया क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय और बुकर पुरस्कार में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो याद रखिएगा भानु मुश्ताक, किसे, भानु मुश्ताक को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 हिंदी साहित्य में किसे दिया गया है। उन ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को। किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को। वो मूवी तो मूवी क्या था, वो सीरीज तो आपने बहुत देखी होगी और सब ने देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कहीं ना कहीं फोन चलाते हुए, सोशल मीडिया चलाते हुए, स्क्रॉल करते हुए वो डायलॉग तो आया ही होगा। कौन सा, कि देख रहे हो विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल कर क्या है बात को घुमाया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डायलॉग तो आपने जरूर देखा होगा, है ना, ये सुना जरूर होगा। तो अब भाई विनोद को दिखाया क्यों जा रहा था, विनोद को इसलिए दिखाया जा रहा था क्योंकि उसके अंदर क्या था, ज्ञान था, ज्ञानपीठ ज्ञान था, इसीलिए विनोद को दिखाया जा रहा था। देख रहे हो ना विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल कर बात को घुमाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल को। यहाँ पर ट्रिक भी लिखी हुई है, जैसे ही आप पीडीएफ को घुमाएंगे पूरा का पूरा मक्खन की तरह आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये तरीका, ये मेहनत, ये सेशन और टीम दृष्टिकोण का साथ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने एक मित्र साथी के पास इसे शेयर जरूर करिएगा, खास करके उस मित्र के पास जो कहीं ना कहीं आप ही की तरह परेशान है, आप ही की तरह अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, उनका साथ देना चाहता है। वो कहते हैं ना कि आपका जन्म अपने परिवार की परिस्थिति को बदलने के लिए हुआ है, तो जो जीवन है वो हमेशा संघर्षमय रहेगा, है ना। तो आपका जीवन संघर्षमय हमेशा रहेगा क्योंकि आपको अपने परिवार की परिस्थिति बदलनी है,
आगे जो एंजॉय करने वाली पीढ़ी आएगी वो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, वो अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा और अच्छे कपड़े और सब कुछ बेहतर कर पाएंगे। अभी तो आपको अपने परिवार को एक स्तर ऊपर ले जाना है, गरीबी से थोड़ा सा ऊपर ले जाना है ना। जो संघर्ष है उस परिस्थिति को बदलने के लिए हो रहा है। तो अपने ही साथी के पास इसे शेयर जरूर करिएगा जो आप ही की तरह संघर्षरत है। चलिए देखते हैं, है कवित्री पार्वती तिर्की को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा किस अकादमी के लिए किसके लिए दिया गया है? फिर उगना। क्या है? फिर उगना के लिए दिया गया है। किसे? फिर उगना के लिए दिया गया है। फिर उगना के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। तो कैसे याद रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि क्या था, एक पौधा था, उगता चला जा रहा था, तो उसको बोला गया भाई रुको, पार्वती भगवान आएंगी, पार्वती मैया आएंगी, आपको पानी देंगी, तब क्या होगा? फिर उगना। जब ऐसे मिला पानी, जैसे ही पार्वती मैया आई और ऊपर से पानी डाली, फिर ये क्या हुआ? उगना शुरू कर दिया। फिर उगना, है ना, फिर उगना। तो ये फिर उगना शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा कवित्री पार्वती, यहां से याद रखिएगा कवित्री पार्वती, उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? फिर उगना के लिए। किसके लिए? फिर उगना के लिए दिया गया था। तो क्या हुआ? जैसे ही पानी मिला तुरंत उग गया। ये देखिए बड़ा हो गया तुरंत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है द्रौपदी मुर्मू द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान को। किसे मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को। चलिए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। अगर द्रौपदी मुर्मू अगर कॉलिंग करेंगी, है ना, कॉलिंग करेंगी कि किस, भाई द्रौपदी मुर्मू अगर किसी को कॉलिंग करेंगी शिक्षा के लिए तो किसके पास करेंगी? प्रधान के पास ही तो करेंगी कि भाई उसको शिक्षा दे दो, उसको चाहिए, है ना, उसको जरूरत है, प्रधान के पास ही तो करेंगे। तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू कलिंग रत्न पुरस्कार। तो कलिंग से क्या हो गया? कॉल करेंगे किसके पास? प्रधान के पास। तो कौन हो गया? धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये कौन सा? ये 54वां है। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा मिथुन चक्रवर्ती को। किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। भाई मिथुन का नाम आते ही कहीं ना कहीं वो दृश्य बन जाता है साइकिल वाला, कि साइकिल के पीछे रुक के हजारों गोली से एक भी गोली नहीं लगती, हजारों गोली चलने के बाद उनको एक भी गोली नहीं लगती, साइकिल के पीछे से उस सारे गुंडों को लिटा देते हैं। तो मिथुन को आगे भी एक शब्द लगाते हैं, मिथुन दा, है ना, मिथुन दा। तो मिथुन से हो गया मिथुन चक्रवर्ती और दा से क्या हो गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये ट्रिक भी लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण, ये याद रखिएगा कि मित्र विभूषण, तो मित्र विभूषण दिया गया है किसे? प्रधानमंत्री को। तो किस देश का है मित्र विभूषण? तो याद रखिएगा भाई मित्र विभीषण कहां के थे? मित्र विभीषण कहां के थे? लंकापति रावण श्रीलंका के थे। कहां के थे? श्रीलंका के। तो भाई ये जो मित्र विभीषण थे वो कहां के थे? श्रीलंका के। तो याद रखिएगा मित्र विभूषण मतलब क्या हो गया? मित्र विभीषण। राम जी के मित्र जो विभीषण जी हैं कहां के थे? श्रीलंका के। तो याद रखिएगा ये मित्र विभीषण जो सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, और कहां के हैं, मतलब कहां का है ये पुरस्कार? श्रीलंका का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये तरीका, ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र का WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा किस ऐप ने जीता है? मेरी पंचायत। किसने जीता है? मेरी पंचायत ने जीता है। किसने? मेरी पंचायत ने। याद रखिएगा मेरी पंचायत ने ये जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है 2025 किसे दिया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार है वो दिया किसे गया है? तो याद रखिएगा किसे दिया गया है? वर्षा देश पांडे को। किसे दिया गया है? वर्षा देश पांडे को। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र एक दिन क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, और उसने बताया, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, उसने कहा कि वर्षा देश पांडे, जिस देश में क्या है, वर्षा देश पांडे लिखा है ना, कि जिस देश में वर्षा होगा, क्या होगा, जिस देश में वर्षा होगा वहीं पे क्या होगा, जनसंख्या पुरस्कार दिया जाएगा। भाई संयुक्त राष्ट्र ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया,
जिस देश में वर्षा होगा, वर्षा देशपांडे, जिस देश में वर्षा होगा वहीं क्या होगा, वहीं पुरस्कार दिया जाएगा, जनसंख्या पुरस्कार। वर्षा होगा तभी पुरस्कार देंगे। किसने कहा था ये, इसने। ऐसे ही समिट हुई थी, समिट में संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा था, जिस देश में वर्षा होगा उसी को क्या मिलेगा, उसी को मिलेगा पुरस्कार। कौन सा, जनसंख्या पुरस्कार 2025। तो याद रखिए जनसंख्या पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे दिया गया था, वर्षा देशपांडे को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा किसे दिया गया है, लिu जियाकुन को। किसे, लिu जियाकुन जो कि चीन के हैं, उनको दिया गया है। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रिज्जर, है ना, प्रिज्कर, तो कैसे याद रखेंगे, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए प्रिज्कर, तो क्या कहेंगे, प्रिय जा घर, है ना। भाई ये जो प्रिय है अगर इतना प्रताड़ित करेगी, भाई ये जो प्रिय है इतना प्रताड़ित करेगी, तो बाबा तुम मन में सोचेंगी कि प्रिय तू जा घर, क्या है, प्रिय तू जा घर, तब क्या मिलेगा, जिया सुकून, तब क्या मिलेगा, जिया को सुकून मिलेगा। प्रिज्जर, है ना, प्रिज्कर, प्रिय तू जा घर, तब क्या मिलेगा, जिया को सुकून मिलेगा। तो प्रिज्कर पुरस्कार जो है किसे मिला है, लिu जियाकुन को। किसे, लिu जियाकुन को, है ना। चलिए सबका यही हाल है, हमें भी लगता है कि सबका यही हाल है, आप लोग अभी बचे हुए हो। चलिए देखते हैं, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है, तो 2025 में जो 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है किसे, साधु चलिए साधु भद्रेश दास को दिया गया है, याद रखिएगा, या फिर इससे साधु दास से याद रखिएगा, साधु दास को दिया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, भाई जो साधु होते हैं, कौन होते हैं, जो कमंडल युक्त साधु होते हैं, अगर दिन में 3 से 4 बार सरस्वती नाम तो निकल ही जाता है इनके मुख से, है ना, 3 से 4 बार, 34, है ना, 34, 3 से 4 बार तो इनके मुख से क्या निकल जाता है, सरस्वती, माँ सरस्वती का नाम तो निकल ही जाता है। तो याद रखिएगा साधु को मिला है, तो 3 4 से हो गया, 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, साधु भद्रेश दास को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हम ऑस्कर पुरस्कार को बेहद आसानी से, ट्रिक से बिल्कुल याद कर लेंगे, केवल नाम कि एक्टर कौन थे, एक्ट्रेस कौन थे, और फिल्म कौन, किस फिल्म को मिली, और साथ ही साथ कौन से डायरेक्टर को मिला है, बिल्कुल बेहद आसान ट्रिक से। चलिए अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म की, तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म कौन सी थी, अनोरा। क्या था, बेस्ट फिल्म 2025 की बेस्ट फिल्म कौन सी थी, ऑस्कर जिसको मिला है, अनोरा। कौन सी थी, अनोरा। अब भाई एक स्टोरी से रिलेट करिएगा, एक स्टोरी से रिलेट करिएगा कि आपको फ्री टिकट मिल गया, फ्री टिकट मिल गया, कहां का, पीवीआर का मिल गया। आप जाए, आपने निकल लिया कि भाई जेब में भले हमारे पास 25 रुपए है, लेकिन टिकट तो फ्री है, चलो निकल लेते हैं, है ना। तो लेकिन 25 रुपए था, तो आपने 25 रुपए में क्या खा लिया, 25 रुपए के टिकट में भरपेट अनार खा लिया, अनेरा, भाई अनेरा भरपेट अनार खा लिया, अनेरा, अनेर, है ना, अनेरस क्या हो गया, अनेरा, अनार, अनेरस क्या हो गया, अनार, तो आपने भरपेट अनार खा लिया। तो 25 रुपए की बात हो रही है, क्या है, 25 मतलब 2025, तो ये हो गया अनार खा लिया। फिर आपने क्या देखा, एक्टर को देखा, आप मूवी में पहुंच गए, पीवीआर में बढ़िया एकदम शुरू हुई पिक्चर, जैसे ही आपने किसको देखा, एक्टर को देखा, किसको, एक्टर को देखा, जैसे ही एक्टर को आपने देखा, तो उसकी क्या थी, उसकी बॉडी बिल्कुल बेहतरीन थी, बिल्कुल बॉडी इनके जैसी थी, है ना, ब्राडी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एंड्रियन बॉडी, एंड्रियन ब्राडी, तो उसकी बॉडी बहुत ही बेहतरीन थी, एक्टर की बॉडी बहुत ही बेहतरीन थी। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, एंड्रियन बॉडी को, है ना, किस फिल्म के लिए, द ब्रूट लिस्ट, किसके लिए, द ब्रूट लिस्ट। हमने जैसे ही पिक्चर के एक्टर को देखा, उसकी बॉडी बड़ी अच्छी थी। फिर हमने आगे क्या देखा, फिर एंट्री हुई किसकी, एक्ट्रेस की, फिर एंट्री किसकी हुई, फिर एंट्री हुई एक्ट्रेस, एक्ट्रेस की। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, माइकी मेडिसन को, किसे, माइकी, माइकी मेडिसन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जो कि किस फिल्म के लिए, अनोरा फिल्म के लिए, किसके लिए, अनोरा फिल्म के लिए। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई जो एक्ट्रेस थी बहुत ही सज्जन सुशील, बिल्कुल बहुत ही गाय एक्ट्रेस थी। कैसे याद रखेंगे कि भाई जो एक्ट्रेस थी वो क्या करती थी, माई की, यहाँ पर क्या लिखा है, माई की ना, तो माई की क्या करती थी, मेडिसिन लेकर आती थी, माई की मेडिसिन लेकर आती थी। ये देखो, ये है मेडिसिन लेकर आती थी, देख लीजिए, ये मेडिसिन लेकर आती थी। तो क्या हुआ, हमने पिक्चर में क्या देखा कि जो एक्ट्रेस थी वो माई की मेडिसिन लेकर आती थी, तो माई की मेडिसिन, है ना, तो एक्ट्रेस कौन हो गई, माई की मेडिसिन। ये देखिए,
माई के लिए कितनी बढ़िया वाली मेडिसिन लेकर आ रही है ना। कमेंट में बताइएगा किसको चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर। कौन थे? शॉन बेकर फिल्म अनोरा के लिए, फिल्म अनोरा के लिए। कैसे याद रखेंगे? डायरेक्टर को भी एक रोल मिल गया था, डायरेक्टर को भी एक रोल मिल गया था बेकरी वाले का। किसका? बेकरी वाले का। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, बेकर से क्या हो गया? ब्रेकर। ब्रेकर से क्या हो गया? ब्रेकर वाले को एक ब्रेकर वाली क्या मिल गया था? एक रोल मिल गया था। तो याद रखिएगा जो डायरेक्टर थे उनको भी एक रोल मिल गया था। तो बेस्ट फिल्म कौन सी हो गया? अनेरा, क्या हो गया? अनोरा हो गया। बेस्ट एक्टर कौन हो गया? याद रखिएगा यहाँ पर देखिए कि बेस्ट एक्टर कौन हो गया? बेस्ट एक्टर जिसकी बॉडी अच्छी थी, तो क्या कैसे याद रखेंगे? ब्रॉडी, है ना, ब्रॉडी, है ना। तो बेस्ट एक्टर हो गए ब्रॉडी। और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी, क्या है? माइकी मेडिसिन लेकर आती थी एक्ट्रेस। तो याद रखिएगा एक्ट्रेस कौन हो गई? माइकी मेडिसिन। और शॉन ब्रेकर, इसे याद रखिएगा ब्रेकर से, मतलब कि जो डायरेक्टर थे उनको भी एक रोल मिल गया था बेकरी वाले का। तो हो गया शॉन बेकर। नेक्स्ट देखेंगे। आशा करते हैं ये ट्रिक सेशन आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे दिया गया? तो याद रखिएगा किसे? रामवी सुतार को। रामवी सुतार को दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला। तो कैसे याद रखेंगे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से क्या बन गया? महान राष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र से बन गया महान राष्ट्र, है ना। अब महान राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हम राम से अपने तार जोड़ लेंगे। किससे? जब हम राम भगवान से अपने तार जोड़ लेंगे तब क्या बन जाएगा? तब हमारा राष्ट्र महान राष्ट्र बन जाएगा। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो मिला है किससे मिला है? रामवी सुतार को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्वे सरकार द्वारा होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो नॉर्वे सरकार द्वारा किसे दिया गया? तो याद रखिएगा किसे दिया गया? गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया। किसे? गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। यहाँ पर बाबा क्या कह रहे थे? सबको क्या हॉल में क्या रखा हुआ है? बर्ग। यहाँ पर क्या लिखा? होल बर्ग से क्या बन गया? हॉल में, हॉल में क्या लिखा है? क्या रखा है? बर्गर रखा हुआ है। हॉल में बर्गर रखा हुआ है। और किसे मिलेगा? हॉल में जो बर्गर रखा हुआ है, हॉल में, रुकिए निकल गया, हाँ ये हॉल में भाई ऐसे ऐसे बर्गर रखा हुआ है। और किसे मिलेगा? जो गायत्री मंत्र पूरा सुनाएगा। बाबा कह रहे हैं कि जो जो गायत्री मंत्र पूरा सुनाएगा उसको क्या मिलेगा? बर्गर मिलेगा। हॉल में रखा हुआ है। तो होलबर्ग पुरस्कार किसे मिला है? गायत्री, जो गायत्री मंत्र सुनाएगा उसे ही होलबर्ग पुरस्कार मिलेगा। होल पूरा बर्गर मिलेगा जो हॉल में रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक यहाँ भी पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रामसर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है रामसर पुरस्कार। अब हमें पता है कि भाई जितने भी रामसर साइट है ना, आजकल वो भी खतरे में चल रहे हैं। और इस बात से बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है? टेंशन हो गया है। वेंकटेशन, यहाँ पर टेंशन लिखा है, याद रखिए। ये जैसे ही देखेंगे रामसर, रामसर से क्या बन गया? रामसर से ये साइड बन गई, रामसर साइड बन गई। और साइट है बहुत खतरे में, तो इसीलिए क्या हो गया? टेंशन। तो आप देखेंगे ऑप्शन में टेंशन किस में है? ये है जयश्री वेंकटेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक को। सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी बैंक में किसी को होती है तो वो है स्टेट बैंक में। ऊपर जाओ, साइन अभी नहीं होगा, अभी लंच है, फिर बाद में होगा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होगी। तो पहले क्या होता था? पहले सब लोग अपना पासबुक लेकर जाते थे, है ना, चेक कराने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी। लेकिन क्या हो गया? उसमें डिजिटल परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, डिजिटल परिवर्तन हो गया, बाहर लग गया पासबुक प्रिंट होने वाला, है ना। डिजिटल परिवर्तन हो गया किसमें? एसबीआई में। किस बैंक में हो गया? एसबीआई बैंक में हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कौन सा? प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो बिल्कुल आसान है, किसे? अनंत अंबानी को। किसे? अनंत अंबानी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। देखेंगे कि जो हमारे प्रवासी भारतीय से क्या हो गया? प्रवासी भाई जो हमारे बाहर रहने वाले भाई हैं वो
हमें कौन सा आशीर्वाद देते हैं, है ना, सैयद लिखा हुआ है, क्या सैयद, सदा, सैयद सदा क्या देते हैं, सदा कहते हैं कि खुश रहो, सदा क्या कहते हैं, खुश रहो। कौन कहता है, जो प्रवासी भाई हैं, प्रवासी भारतीय जो प्रवासी भाई हैं, बाहर रहने वाले भाई हैं, हमेशा क्या कहते हैं, सदा खुश रहो। क्या, सैयद, सैयद अनवर खुर्शीद, सैयद सदा क्या रहो, खुश रहो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा खुश रहो। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 सर्वश्रेष्ठ जो झांकी था उसका पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिएगा वो मिला है उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ के उस पे, यहाँ ये था 2025 के महाकुंभ के थीम पर था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो ये है राजेश उन्नी को, किसे, राजेश उन्नी को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, निखिल सिंघल को, किसे, निखिल सिंघल को। चलिए अनमोल रत्न, यहाँ पर क्या है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, क्या लिखा हुआ है, अनमोल रत्न, है ना, अनमोल रत्न, अनमोल रत्न से क्या बन गया, अनमोल, अब लोग, अनमोल अब लोग, क्या है, अब लोग कैसे चलने लगे हैं, अब लोग कैसे चलने लग गए हैं, कैसे निखल गए हैं, एकदम निखर गए हैं, कैसे, सिंघम की तरह, निखिल सिंघल, है ना, निखिल सिंघल, सिंघल से क्या बन गया, सिंघम, एकदम शेर की तरह निकल गए, एकदम शेर की तरह चलते हैं, एकदम सिंघम की तरह, निखिल सिंघल, निखिल सिंघम की तरह एकदम बन गए हैं। कब, अब अनमोल से क्या हो गया, अब लोग बिल्कुल ही सिंघम की तरह बन गए हैं, तो सिंघम से क्या हो गया, सिंघम, सिंघल। आप बिल्कुल ही आसान से याद कर सकते हैं, जैसे ये आया उत्तर प्रदेश में अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, अनमोल से क्या बन गया था, अनमोल से आप याद करेंगे अब लोग कैसे बन गए हैं, सिंघम की तरह बन गए हैं, तो कहाँ लिखा है सिंघल, सिंघल ये है, सिंघम मतलब सिंघल, ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया है, मायना स्वामी को, किसे, मायना स्वामी को। चलिए बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, कहीं ना कहीं आपको भी रिलेट ही कर जाएगा, है ना। उगादी से क्या हो गया, उदासी, क्या हो गया, उगादी से हो गया उदासी, उदासी मतलब उदास, है ना, उगादी उदास। अब एक बिटिया थी भैया, इसने अपने बिटिया से क्या पूछा कि मायना बिटिया उदास क्यों हो, मायना बिटिया उदास क्यों हो गया रिलेट, है ना, कि उगादी मतलब क्या हो गया, उदास, और उदास कौन था, मायना बिटिया थी, कौन, मायना बिटिया थी उदास। तो वही पूछ रहे हैं, इनके पापा पूछ रहे हैं कि भैया मायना बिटिया उदास क्यों हो, है ना, तो मायना, माइनस क्या हो गया, मायना स्वामी, याद रखिएगा कि उगादी पुरस्कार किसे मिला है, मायना स्वामी को। चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था, आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा, ये तरीका, ये 7 ड्रीम दृष्टिकोण का जो भरोसा है वो बेहद ही पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने मित्र के पास, और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रिक और एनिमेशन के साथ जो सेशन होता है आपको मिलता रहे, जो कि एग्जाम में जो आपका कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन से 1 से 2 नंबर आपका कट जाता है और उससे आप सिलेक्शन से पीछे हो जाते हैं, वो नहीं होगा। जो सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा तकलीफ प्रेम में बिछड़ने के बाद होता है, तो किसी दिन एक नंबर से मेन लिस्ट से, मेरिट लिस्ट से बाहर होकर तो देखिए, है ना, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो जो एक नंबर से, आधे नंबर से आपके मेन मेरिट लिस्ट से आप बाहर होते हैं, तो वो समस्या नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप लिंक और रिलेट करके याद करेंगे कि तो आपको चीजें एग्जाम में ऑटोमेटिक लिंक कर जाएगी और सही ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए दृष्टिकोण के साथ और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के लिए की जा रही है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।